पंजाब के जालंधर वेस्ट का भी रिजल्ट आया है। लगभग 38,000 वोटों से हमारा कैंडिडेट महेंद्र भगत जी जो हैं वो वहां से चुनाव जीते हैं। आपको मालूम होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने, भगवंत मान जी ने दिन रात प्रचार करके अपने सारे मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करके ये चुनाव लड़ा। और यही आम आदमी पार्टी के साथियों की खूबसूरती है, यही हमारे संगठन की खूबसूरती है कि सब लोग मिलकर अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं। लोकसभा का परिणाम हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन विधानसभा के इस परिणाम ने, जालंधर वेस्ट के परिणाम ने यह साबित कर दिया कि राज्य सरकार के प्रति पंजाब के लोगों की पूरी आस्था है, राज्य सरकार के प्रति उनका विश्वास अटूट है। और यह परिणाम इस बात को दिखाता है। दूसरी, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें पूरे देश में, तो इंडिया गठबंधन के लिए भी अच्छी खबरें हैं। लगभग एक तरफा इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत रहा है पूरे देश में। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लेना चाहिए कि सिर्फ कोरे वादों और झूठे जुमलों से काम चलने वाला नहीं है। आपको कुछ करके दिखाना होगा। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करके पुरानी सेना की भर्ती बहाल करनी होगी। वो तमाम जो सवाल हैं वो आपको करके दिखाना होगा। और दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है, आम आदमी पार्टी के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साहजनक बात यह है कि आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है, ईश्वर का वरदान। जो पार्टी को धोखा देगा उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। मैं नाम नहीं लूंगा, शुरू से लेकर अब तक उठा के देख लीजिए आप। जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में गया उसका क्या हश्र हुआ पूरे देश के सामने। तो इसलिए जो हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, हमारे साथी हैं, सबके लिए एक बड़ा संदेश भी है इस पंजाब के चुनाव के परिणाम में। हमें नहीं कहते हमारे अंदर सारी अच्छाइयां हैं, होंगी कुछ कमियां। आपस में बैठिए, बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए। एक दूसरे से कोई मतभेद है तो उसको दूर कीजिए, लेकिन इसी परिवार के अंदर रहिए। परिवार के बाहर जाएंगे कोई इज्जत मिलने वाली नहीं। आम आदमी पार्टी परिवार को छोड़ के जाएंगे तो कोई इज्जत मिलने वाली नहीं है। मैं पुराने नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ताजा नाम जरूर ले लूंगा। एक हमारे सांसद जी थे, बड़ी मेहनत करके कार्यकर्ताओं ने उनको जालंधर से जिताया, रिंकू जी। आया तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा लड़का है, छोटे भाई की तरीके से हम लोगों ने उसको समझाया, ऐसे सदन में बोलना, ऐसे करना है। चला गया बीजेपी में, लोकसभा का चुनाव हार गया। फिर दूसरे ये जालंधर वेस्ट के विधायक थे शीतल जी, ये भी आम आदमी पार्टी से जीत के आए थे। कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रचार किया, संदीप पाठक जी ने संगठन का काम किया, राघव चड्ढा लगे रहे, जर्नैल सिंह लगे रहे, पूरे जो हमारी पार्टी के लोग थे लगे रहे। ये भी छोड़ के बीजेपी में चला गया। तो जालंधर वेस्ट का चुनाव इसकी वजह से हो रहा था। कितने वोट से जीते? 38,000 वोटों से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र भगत जी जीते। तो रिंकू भी हार गए, शीतल भी हार गए। तो इन दोनों व्यक्तियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है
आपको धोखा दोगे, राजनीति खत्म हो जाएगी। जिस परिवार में हो वहीं बने रहो। थोड़ा बहुत मतभेद है, कहीं कोई बात बुरी लग रही है, घर के अंदर बात करो। परिवार में बातचीत संवाद से सारी समस्याओं का समाधान होता है। दूसरी जगह जाओगे बहुत बुरा हाल होगा। पुराने नाम याद दिलाऊंगा तो बहुत लंबी सूची हो जाएगी। कोई तो मुख्यमंत्री बनने चला गया था भाजपा में, क्या हाल हुआ? अपनी सीट बचाना मुश्किल हो गई, हार गए थे चुनाव। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी निष्ठा के साथ किसी के साथ लगता है, बहुत मेहनत के साथ लगता है। उसको कहीं से भी ठेस पहुंचाना ठीक नहीं। पार्टी मुसीबत में हो तो उस वक्त धोखा देना ठीक नहीं। पार्टी के साथ खड़े रहिए। ये जालंधर वेस्ट के परिणाम का एक और बड़ा संदेश है।